नौजवान ताजिर मीर रजा केस की बात करते हैं। उसमें कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी है अभी तक। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीक कर दी गई है और पुलिस को हिरासत न करने की हिदायत की गई है, जबकि मोहम्मद अहमद को तहकीकात में ताउन और तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर से बाहर न जाने का हुक्म भी दे दिया गया है। दूसरी जानिब मकतूल का मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच तफ्तीशी टीम ने वफाकी तहकीकाती इदारे से वापस ले लिया है। ज़राए के मुताबिक मकतूल का सामान फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजा जा रहा है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस हवाले से कोई आम पेशरफ नहीं हो सकी है, जिसके लिए अब प्रोटेस्ट नजर आने लगे हैं। 3 तलवार पर कर प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा शाहराह फैसल पर, और ना सिर्फ कराची की हदूद में, अब तो ये हैदराबाद की हदूद में भी दाखिल होने लगा। वहां पर भी इस हवाले से जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? जी अनीक, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तकरीबन आज 20वां रोज़ है मकतूल नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल को, लेकिन अब तक तफ्तीश के अंदर कोई बड़ा जो है पेशरफ्त, कोई बड़ी जो है तफ्तीश में कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है। कत्ल जू का तू है। तफ्तीशकार जो है वो अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए हैं। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। दूसरी जानिब आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे पहले ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था बदराबाद चौरंगी पर, जहां पर मकतूल मीर रजा की जो अपनी वॉफ्लेक्स शॉप थी वहां पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके दोस्तों की जानिब से ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, जिसमें हमने देखा कि वक्तन जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लोगों ने आना शुरू हो गया। कई लोग इसके अंदर शिरकत की उन्होंने। उसके बाद हमने देखा कि ये प्रोटेस्ट जो है बदराबाद से निकल कर शाहराह फैसल और शाहराह फैसल से निकलकर अब कल रात हमने देखा कि कराची के पोस्ट इलाके कलेक्टर 3 तलवार पर यह प्रोटेस्ट हुआ। अब कल हमने एक और बात भी देखी कि अब न सिर्फ कराची बल्कि अब ये अंदरून सिंध के दीगर जो शहर हैं, जिसमें कल हैदराबाद में भी मीर रजा के कत्ल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हुआ, वहां के शहरी भी इस कत्ल के खिलाफ अब सड़कों पर आ गए और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो अब इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की कोई अब तक बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। पुलिस काम जो तहकीकात कर रहे हैं। जियो फेंसिंग जो है नई तहकीकाती कमेटी जब DIG आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई गई थी, तो सबसे पहले जो तहकीकाती टीम है उन्होंने ये जियो फेंसिंग कराई थी। बाकी के कई रोज गुजरने के बाद, लेकिन अब हमारे जरा ये बता रहे हैं कि अब तक जो है वो क्योंकि गुज़श्ता 3 रोज में ये आम तातीलात थी, जश्न आज़ादी थी, सैटरडे संडे आ गया, 3 रोज तक जो इनको डेटा जो है उनको नहीं मिल सका था। आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो जियो फेंसिंग का डेटा है जो वो पुलिस को मिल जाएगा। बिल्कुल। साथ ही जब पुलिस ने इस वाक़े की, जहां पर मीर रजा जो ड्रॉप हुआ गुलिस्तान जौहर में, फिर चलते हुए वो उस मकाम पर पहुंचे जहां पर उनकी जो है लाश मिली थी, इससे तमाम रूट की जो है पुलिस ने CCTV फुटेजेस हासिल कर ली है। तमाम DVR जो है अब पुलिस के कब्जे में है। और इसके हवाले से भी कुछ मशकूक अफराद की निशानदेही की जा रही है। एक मोटरसाइकिल सवार है, एक ऑल्टो कार है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि इन अफराद को भी लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अपडेट है इस हवाले से? देखिए अनीक, बिल्कुल कुछ मशकूक हरकत जो है जरूर देखी गई है। इब्तिदा में हमने ये देखा था कि पुलिस की जानिब से चंद मिनट्स की जो है ये CCTV फुटेज जारी की गई थी, जिसमें सिर्फ मीर रजा को उस मकाम से गुजरते हुए देखा गया था। लेकिन जब अब ये DIG आमिर फारूकी की सरबराही में टीम बनी है, तो अब टीम ने पूरे वो DVR जो है कब्जे में ले लिया। अब उसका बारीक बीनी से जो है वो उसका जायजा लिया जा रहा है। तो इन CCTV फुटेजेस में एक मशकूक मोटरसाइकिल जो कि जब गुलिस्तान जौहर के उस मकाम से जब मीर रजा जो है वो गुजर रहे होते हैं, तो कुछ सेकंडों के बाद ही एक मोटरसाइकिल जो है उनके मकाम से गुजरती है और फिर जिस मकाम पर मकतूल की जो लाश मिली थी वहां से तकरीबन 24 से 25 सेकंड तक एक मोटरसाइकिल रुकती है और वो लाइट मारती है और सारा इलाके का जायजा लेती है। एक ये मोटरसाइकिल, जबकि एक मशकूक व्हाइट आल्टो कार को भी जो है पुलिस हुकाम जो है वो उसकी जो तहकीकात कर रहे हैं, उसके हवाले से तफसीलात हासिल की जा रही है।
हमारी जो पुरानी तहकीकाती कमेटी थी उसके सरबराह से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो आल्टो कार का जिक्र बार बार किया जा रहा है वो आल्टो कार, उस आल्टो कार तक पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने उन अफराद से जो है इब्तदाई तफ्तीश भी की थी। लेकिन अब डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में कायम जो नई तहकीकाती कमेटी है अब उस आल्टो कार के जो उसमें लोग सवार थे जो उस रात के यानी कि सुबह बिल्कुल 4:30-5 बजे के वक्त जो है वो उस मकाम पर मौजूद थे, अब उनसे जो है वो ये तहकीकाती टीम भी जो है तफ्तीश करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, तहकीकाती टीम भी तफ्तीश करेगी। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी आपसे जानते रहेंगे। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर।